everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yes, seems to me like it's going to rain today. It's very cloudy. So, besides the weather report, I will be reacting to a song which is called La Hasil. I've heard a lot of good things about this song. This is again Urdu rap. So, I have mentally prepared myself to probably not understand half of the lyrics because it's Urdu and I don't know the language, but I will try and understand the feel and the overall gist of the song. That तो I think मुझे पता चल जाएगा. This is by Sunny Khan, Durrani, SKD, जिसका नाम तो मैंने हमेशा diss tracks में ही सुना है. But a lot of you told me that this is the kind of song I would really enjoy because this is probably my jam. तो सुनते हैं ये गाना La Hasil. Okay. So he has pinned the lyrics. So so this is, I think this is not a video, this is an audio. So sun lete hain gana and then we'll go through the lyrics. Oh, that's him. काश ये भी गजलों का दौर होता, काश आदि लफ्ज़ों पे गौर होता, काश इस खेल में न होती कोई हार जीत, दिल की दराजों में हम करते अभी छानबीन, काश अभी होते हम पुराने घर में, काश मैं न रोज उठता नींद से डर के, काश के ये फासला थोड़ा और कम होता, काश मेरे दिल में कोई भी न गम होता, काश के ये काश कहीं दूर जाके बस जाए, काश गम भूल के ये लब फिर से हंस पाए, काश अबू आज भी होते हमारे साथ में, कौन लगाए गले बाद ईद की नमाज के, काश के मैं लिख पाता क्या है कहानी, काश के तुम जानते जो तुम्हें भी पता नहीं, काश के ये काश के समंदर पार कर जाए, हसरतों के नीचे कहीं डूब के न मर जाए, मैं सिर्फ अपना दिल इस गीत पे बहा रहा, तो अगर कुछ गलत लगे माफ करना जाने देना, मैं खुद भी हूँ तंग अपने आप से, समझ लेना अगर मैं न दे सकूं जवाब, काश सांस ले सकते डूब के तो आज मेरा दोस्त कामरान होता साथ में, काश लोग देख लेते मुड़ के तो आज कितने रिश्ते छूटते न हाथ से, काश के न टूटते बचपन के खिलौने, काश मिल जाते शहरों के कोने, काश के न टूटते बचपन के खिलौने, काश मिल जाते शहरों के कोने में, नुसरत साहब के सवाल से भी तंग, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, काश मुझे आता रंगों में बसने का ढंग, तो आसपास के लोग मुझसे होते न तंग, मैं इतने सालों बाद भी वही गम सुना रहा, तंग नहीं हुए क्या तुम सब मेरी जात से, मैं अपने शैतानों को कब से सुला रहा, जागे हुए बैठे हैं वो सब पिछली रात से, एक बचपन का दोस्त जो कि चला गया कराची, आज तक उसकी कोई खबर या पता नहीं, अली शेर अगर मेरा ये गीत तो तक पहुंच जाए, जब यादें टटो में भाई तू अक्सर याद आए, तुझसे भी वैसे ही राब्ता नहीं हो पा रहा, जैसे मेरे अबू तक पैगाम नहीं पहुंच पा रहा, अबू मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, आपके सब ख्वाब मैं पूरे नहीं कर सका, अब जब उस रब के आप इतने करीब हो, पूछना बनाया मेरे बेटे को अजीब क्यों, अभी आपका दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा, मैं रख रहा ख्याल मैं छुप छुप के रो रहा, पर सच्ची जो बात मेरा दिल नहीं लगता है, सांस की है कमी लगे दम घुटे, दुनिया में रह रहा हूँ सिर्फ घर वालों की खातिर, वरना एतराज नहीं कर रुक जाए सांस से, मैं सिर्फ अपना दिल इस गीत पे बहा रहा, तो अगर कुछ गलत लगे माफ करना जाने देना, मैं खुद भी तंग अपने आप से, समझ लेना अगर मैं न दे सकूं जवाब, मैं सिर्फ अपना दिल इस गीत पे बहा रहा, तो अगर कुछ गलत लगे माफ करना जाने देना, मैं भी खुद तंग हूँ। पेशावर के इलाके फकीराबाद के 4 दोस्त इतवार की छुट्टी मनाने दरियाए सर दरियाब गए, जहां कश्ती उलट गई, इसहाक अली और कामरान दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गए, कि इतला मिलते ही अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। Oh no. यार ओ नो, ये तो तुम सैड गाना है मतलब ओ oh my god, I don't know, I'm a little lost of words, yeah.
You know, it's so ironic. The song is called Hasil, matlab La Hasil, but he's talking about all the things जो उसे हासिल नहीं हुआ. मतलब the entire song is काश मुझे ये होता, काश ये होता, काश वो होता. मतलब the entire song is like that. So it's like a complete juxtaposition basically. That's why the song is called La Hasil. This was beautiful. मतलब अब आपको समझ आ गया है मुझे कैसे गाने पसंद आएंगे बेसिकली. हाँ, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस. यू वर राइट. आई वुड लव इट. यू गेस्ड राइट. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. जस्ट द स्टोरी टेलिंग. इन फैक्ट उसने अपना फ्लो ही नहीं चेंज किया. ही डिड नॉट चेंज हिज फ्लो एट ऑल. इट्स लाइक इन कंप्लीट सिंगल फ्लो द एंटायर सॉन्ग. द बीट डजंट चेंज. नथिंग चेंजेस. Nothing changes. It's like he is also trying to tell in a way, metaphorically in the song, that he wants things to change, and the entire song is like kash aisa hota, kash waisa hota, but it didn't. Like he would have wanted things to go differently, but it did not. It has remained as it is, and that's why the song is also like in a complete, I don't know, it's just the same. There is no variation in the song. He would have thought that, okay, you know, in his life also, you know, there should have been events that should have gone differently, but it did not. And that's why there's just complete, you know, it's very, the song is very monotonous in a way, but in the best possible way. It's very repetitive in the best possible way. So he's like कि मतलब सारे जो खराब चीजें हैं इन अ वे वो मेरे साथ अगेन एंड अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट हो रहे हैं. So metaphorically he has also made the beat of the song and the feel of the song like that. Maybe I'm thinking too much, but that's what I'm deciphering. But just this was amazing. जो वो एक I don't know what that I forgot. मुझे पता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. ना 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 दिया है क्या इसमें? तो लिरिक्स दिया है. आई थिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. नहीं, कुछ नहीं दिया. आर्ट वर्क, लिरिक्स, म्यूजिक, मिक्सिंग, मास्टरिंग बाय सनी खान दुलानी. सो आई थिंक इट वॉज वेरी वेल डन. टेक्निकली आप बोल सकते हो कि पूरा गाना it's like एक बार में he has poured his emotions out basically. Let's just go through the lyrics. इतना लंबा गाना नहीं है, but just so impactful and so sad. End में जब in fact starting में जब उसने rap करना start किया, it sounds like I said ना, it sounds very monotonous, repetitive, but in the best possible way, because in a way also it shows that he has been through so much and taken so much shit that he has become numb. The way he sounds, he's sounding numb, and also the way he sounds, it's like he has lost all hopes. And at the end, when the song ends, मतलब एक होता है ना एक मतलब थक गया है बेचारा. It's like that. Oh, that's really genius. Okay. So he has lost his friend basically. वो एक I think वो एक न्यूज़ स्निपेट था जो मैं वो सुन रही थी. कामरान जिनका नाम आया इसमें. So he's talking about him. I think he went somewhere and boat उलट गई. He was saying that. So okay, let's just brush through the lyrics. समझ तो आ गया मुझे, but man, imagine being so regretful. But he has poured all his regret in the best possible way. I really felt bad जब उसने बोला ना कि मैं मतलब अच्छा बेटा नहीं बन पाया and all of that. I felt really bad, you know, just listening to that line. Okay, काश ये भी गजलों का दौर होता. क्यों? This is, I would say this is like a rap ghazal in a way. हाँ, काश आज भी लफ्जों पे गौर होता. Well, at least I feel कि hip hop में तो जो आप लिखते हो that matters the most. Beat तो matter करता ही है, but I think it's the lyrics, you know. Rap में at least that's what I feel. I mean, rap is literally called rhythm and poetry, so काश इस खेल में ना होती हार जीत. हाँ, ये तो I तो feel, see, I think in hip hop as a genre, I feel it's the most competitive. It's the most competitive with
one trying to up the other, but वो बोल रहे काश ऐसा ना होता. हाँ, that's nice, that's okay, it's fine. काश अब भी होते हैं पुराने घर में. यस, काश मैं ना रोज उठता नींद से डर के. हाँ, दैट्स सैड. काश कि ये फासला थोड़ा और कम होता. काश मेरे दिल में कोई भी गम होता. ये तो मैं भी सोचती हूँ कभी कभी, काश मेरे दिल में भी कोई ना गम होता. आई थिंक अ लॉट ऑफ अस थिंक दैट, बट आई फील दैट when you go through sadness, you understand the value of happiness. I mean, I consciously want, now at this point I feel, with whatever sad experiences I've had in life, I feel that at least I'm at a point of time where I consciously want to make myself happy. Matlab, I'm at a point in my life where I don't care about faltu drama. I don't want it because I realize it wastes my time and my energy, which I can utilize in a much productive way in some other things. So I want to block out, like, why shouldn't I? If I have the option, I will block out all the negativity because I have one life and I want to be happy. So when he says that kash मेरे दिल में अभी कोई भी गम ना होता, but I feel कि at least उस गम की वजह से जो मेरे दिल में है, I know that I want to be happy and I'm working my life towards it. So that's how I see it. काश कि ये काश कहीं दूर जाके बस जाए. Wow, what a line. काश कि ये काश कहीं दूर जाके बस जाए. You know, because if only, you know, there are so many if onlys. बोलते हैं ना कि लाइफ में, जिसकी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं, वो तो he has won at life, he or she has won at life. But yeah, कहीं कहीं दूर जाके बस जाए. इतने सारे काश क्यों है? He's also wondering, इतने सारे काश क्यों है मेरी जिंदगी में. काश गम भूल के ये लब फिर से हंस पाए. वाओ, ब्यूटिफुल. काश अब्बू आज भी होते हमारे साथ. सो जैसे हिज फादर इज नो मोर. कौन लगाए गले बाद ईद के नमाज के. वो तो चलो, आई एम गेसिंग हिज फादर वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू विश हिम ना. तो आई एम गेसिंग दैट्स व्हाई ही इज पुटिंग दोज लाइंस टुगेदर. देन कहाँ गए वो लाइन. काश कि मैं लिख पाता क्या है कहानी. काश कि तुम जानते जो तुम्हें भी पता नहीं. See, वो तो I feel you will never know a person fully. But you only know yourself fully. You are always true to yourself. You can't lie to yourself. So even if you're projecting a certain kind of image, even if you want to say that I am an open book, I don't think you can ever be an open book. Have you ever met somebody who is like completely like an open book कि हाँ भाई इसके बारे में तो सब कुछ जानता हूँ. I don't think मैं अपने best friend के बारे में भी सब कुछ जानती हूँ. You can never know. You can never know. Everybody has their एक खुद की एक thinking होती है जो आप, I don't think you share it with anybody. So yeah, I believe in that. I completely believe in that you can never know a person fully. Never. If you think otherwise, let me know in the comments below, because if you know a person like that, then I'm really happy that you have met a person like that. Then what are the other lines that were really good? तुम्हें पता नहीं. मैं सिर्फ अपना दिल इस गीत पे बहारा. तो अगर कुछ गलत लगे माफ करना, जाने देना. Sorry about the construction noise, guys. तो मेरा आज, हाँ, काश सांस ले सकता डूब के. हाँ, ये वाला. तो आज मेरा दोस्त कामरान होता साथ में. काश लोग देख लेते मुड़ के, तो आज कितने रिश्ते छूटते ना हाथ से. Damn, these lines are really, this song is so personal. This song is so freaking personal. Like, firstly to props to Sunny for releasing this song, because इतना deep तो song, मतलब he has literally put out all his vulnerability in this song.
मतलब लिटरली वो दुख बांटने वाला जो वो एक होता है ना, ही इज डूइंग दैट. आई थिंक इट टेक्स इमेंस स्ट्रेंथ. I can only imagine कि जब वो ये रैप कर रहा था, स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, I'm pretty sure he would have felt really really bad. Like he would have felt very sad while recording this, and I can feel it in the way he has rapped it. Then he talks about his own demons also somewhere. मैं अपने शैतानों को कब से सुला रहा, जागे हुए बैठे हैं वो सब पिछली रात से. He is trying. He has his own demons, but he's trying to fight it. So that's another good thing that I found. We all have our demons, I feel. हाँ, एक बचपन का दोस्त जो चला गया कराची, उसकी खबर नहीं. ओके, तो आज तक उसकी कोई खबर नहीं या पता नहीं. तुझ तक, तो आई थिंक ये उसके दोस्त का नाम है, अली शेर. अली शेर, मेरा ये गीत तुझ तक पहुंच जाए, जब यादें तोलू भाई तू अक्सर याद आए. तो आई थिंक ही वाज, मतलब बहुत ही अच्छा फ्रेंड होगा, बट आई थिंक व्हेन ही मूव्ड, सो ओके. Is there another meaning to this? Is he also no more, his friend Ali? ओके. तुझसे भी वैसे ही रब्ता नहीं हो पा रहा जैसे मेरे अबू तक पैगाम नहीं पहुंच पा रहा. So because his father is also no, so I think Ali is also no more. Oh my God. Okay, this is a really sad song, guys. Very very sad. आप सबके ख्वाब में पूरे नहीं कर सका, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन. This one, oh, this broke my heart. This particular line really broke my heart. अबू मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, आप सबके ख्वाब में नहीं पूरे कर सका. Oh man. अब जब उस रब के आप इतने करीब हो, पूछना बनाया मेरे बेटे को अजीब क्यों. Oh my God. Just broke me. Oh my goodness. He is self-doubting himself here. This is, मतलब मुझे बहुत खुशी है that I have witnessed this song right now, but I'm so heartbroken. I am really heartbroken. He really poured his, not, he just didn't pour his heart. मतलब वो तो बोल रहा है इसमें कि मैंने अपना दिल इस गाने में बाहर. I think he has poured his soul also. दिल भी और रूह भी. रूह बोलते हैं ना, रूह भी. मैं रख रहा ख्याल, अभी भी आपका वादा नहीं तोड़ा, मैं रख रहा ख्याल, मैं छुप छुप के रो रहा. I'm not showing my tears, but here he's literally like, he's so vulnerable in this song. पर सच्ची जो बात है मेरे दिल नहीं लगता है, सांस की है कमी लगे दम घुटे दुनिया में. Okay, this is borderline sad. Not borderline, this is extremely sad. रह रहा हूँ यहाँ सिर्फ घर वालों की खातिर, वरना एतराज नहीं घर. Oh my God. I am sorry. मतलब the lyrics are, I don't know if I should say this word or not in YouTube. आजकल तो YouTube कुछ भी बोलो demonetize कर देता है थोड़े से के लिए ही. मतलब borderline suicide. I mean that's bro, Sunny. I mean, like a big hug to you, man. I hope you are fine. I mean, I love the song, but the lyrics are just इतना intense lyrics. तो भाई, this is really sad. I am sorry. I'm sorry. I'm just gathering my thoughts a little, because I think the last 4 lines are completely like, it's too much. It's too much. But overall, I think Sunny Khan Durrani, what a beautifully depressing song you have written. But I'm glad you have shared this with the world, because it takes a lot of strength to share such thoughts
with the world. So this shows a vulnerable side and a very, very raw side of him. And this is the first song of his. I'm like, this is the first reaction to Sunny Khan Durrani. मतलब मैं पहली बार उसका गाना सुन रही हूँ. So very impressed and very sad also in a way that this is what he's feeling. So yeah, I hope he's surrounded by good people and friends also, close aides. So yes, with that I will end the reaction here. I'm feeling very like I'm really feeling very somber. Yeah. So yeah, guys, I will end the reaction here, and I think it has started raining also. So yeah, आसमान भी रो रहा है ये गाना सुन के. आसमान ने ये गाना कैसे सुना? मैंने तो headphones लगाया है. That was a really bad joke. I'm just trying to lighten up the mood with my absolutely pathetic jokes, but okay, fine, it's not working. So I will end the video here, guys, and I will sign off now. And yep, see you soon on my next one. Bye.